गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट क्लास में अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करनी थी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को प्रिपरेशन में हमने टू कैटेगरी में डिफाइन किया था। प्रिपरेशन में एक तो था कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड को आप फर्दर क्लासिफाई करेंगे केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स में। सिमिलरली हमने लिखा था कंडेंसेशन के बाद डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन मेथड में हमने फर्दर उनको कैटेगराइज किया था। पहले हम कंडेंसेशन मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले सारी कहानी उसी के बेसिस पर है, स्टोरी। कंडेंसेशन मेथड जैसे वर्ड का मतलब क्या है, कंडेंस। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या है, कंडेंस करने जा रहे हैं हम पार्टिकल्स को। क्या होगा कंडेंसेशन में, हम एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर साइज का जो पार्टिकल इंट्रोड्यूस करेंगे वो कंबाइन होकर एग्रीगेट होके कोलाइडल क्या देगा, डायमेंशंस। पहले तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखना जरूरी भी नहीं है, पर लेकिन फिर भी अगर हमने हेडिंग डाला है तो हमें पता होना चाहिए क्या इन दीज मेथड्स। कंडेंसेशन की कैटेगरी में हम जो भी पढ़ेंगे बेटा उसमें इन दीज मेथड्स पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर साइज कंडेंस्ड या मॉलिक्यूलर साइज आर इंड्यूस्ड। पूरी डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। कंबाइन टू फॉर्म aggregates having colloidal size और dimension। colloidal size और dimension, जो कि colloidal size और dimension हमें पता है 10 to the power -9 मीटर to 10 to the power -6 मीटर। और उसमें हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल मेथड्स में क्या केमिकल रिएक्शन होगा बेटा। रिएक्शन, इसको केमिकल मेथड की डेफिनेशन में लिख लेते हैं। इन केमिकल मेथड कोलाइडल solution is prepared by a chemical change, by chemical reactions और change। अब इसमें हम केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप की डिस्कस करेंगे बेटा। उनमें वही एग्जांपल डिस्कस करेंगे। डबल डिकम्पोजिशन एग्जांपल्स हैं बेटा केमिकल मेथड के, डबल डिकम्पोजिशन। सेकंड एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीडेशन। थर्ड केमिकल प्रोसेस हमारे पास चेंज करेगा रिडक्शन का। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोलाइसिस। हम डबल डिकम्पोजिशन का भी एक ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स में आर्सेनिक सल्फाइड वाला मेकिंग। ऑक्सीडेशन में 2 ही एग्जांपल है, रिडक्शन में भी 1-2 एग्जांपल ही है बेटा हमारे कोर्स में। जो एग्जांपल हमारे कोर्स में है वही डिस्कस करेंगे। होने को बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, लेकिन एग्जांपल्स का नंबर हम मिनिमाइज रखेंगे। बस हमें पता होना चाहिए कंडेंसेशन में
केमिकल मेथड में 4 या 5 एग्जांपल्स हैं, उनको हमने रिएक्शन के नेचर के बेसिस पर फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। 1 मिनट है बेटा, उतार लीजिएगा जल्दी। वैसे डबल डिकम्पोजिशन तुमने 10th में पढ़ा था बेटा, उसमें 2 रिएक्शन हमने देखी थी डबल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में। एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन हमने देखी थी प्रेसिपिटेशन, दूसरा एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही हम एग्जांपल लिखने जाएंगे। डबल डिकम्पोजिशन, arsenic oxide hot water solution mixed with hydrogen sulfide saturated solution gives output arsenic sulfide Sol. H2O. आर्सेनिक ऑक्साइड का हॉट वाटर में सॉल्यूशन में बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड पास करने पर आर्सेनिक सल्फाइड का हमें सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज डबल डिकम्पोजिशन। 1 आर्सेनिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड लिया गया बेटा, मेटलॉइड ऑक्साइड, सेकंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में कैसे आ गया बेटा? ये +3 में है, ये -2, ये +1 और ये -2। हमने क्या किया, इसका कैटायनिक पार्ट इसके एनायनिक पार्ट से और इसका एनायनिक पार्ट इसके कैटायनिक पार्ट से आयंस का एक्सचेंज किया। अब रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों गई? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, नॉर्मल सॉल्यूशन से तुम्हारे पास क्या बना, कोलाइडल सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्ट। सिर्फ हमें ये बताना चाहिए ये रिएक्शन किस कैटेगरी में है, डबल डिकम्पोजिशन, और आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट हमारे कोर्स में है। डबल डिकम्पोजिशन के बाद हमने सेकंड प्रोसेस कहा ऑक्सीडेशन। हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन तुमने पढ़ा हुआ है बेटा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब किसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का तो रिडक्शन होना ही है बेटा। एक में लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, दूसरे में गेन हुआ। ऑक्सीडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टार वाला एग्जांपल बेटा ये आता ही है सल्फर सॉल्ट मेकिंग। किससे बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पास करने पर सल्फर सॉल्ट मिलता है। अब पहले से हम कर लेंगे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। ये -2 से बेटा 2 माइनस से 0 में गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। सल्फर का +4 में बेटा सल्फर डाइऑक्साइड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। हेयर इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका कहा होता है रिडक्शन, इसमें 0 में जाता है।
सल्फर प्लस 4 से 0 में गया, यहाँ गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसकी कितनी यूनिट चाहिए? 2। टोटल सल्फर बन जाएंगे 3, 2 इससे सल्फाइड आयन से आने वाला सल्फर और 1 सल्फर डाइऑक्साइड के प्लस 4 से आने वाला, बाकी रिमेनिंग बैलेंस वो कर लो 2H2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो यही था कि ऑक्सीडेशन, हमने कहा ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन केमिकल प्रोसेस से सॉल्ट बनाना, उसका हमने एग्जांपल देखा सल्फर सॉल्ट मेकिंग। हम बेसिकली सल्फर सॉल्ट मेकिंग के ही ऑक्सीडेशन के एग्जांपल देखेंगे बेटा। ये डबल डिकम्पोजिशन का आरंभ कर रहा हूं। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर ऑक्सीडेशन Br2, यस टी ब्लॉक ग्रुप नंबर 16 में भी आ जाएगा बेटा, सल्फर वहां भी है। ब्रोमीन ऑक्सीडाइज करता है बेटा सल्फर को, हाइड्रोजन सल्फर 2HBr, ये सल्फर सॉल्ट। ये भी हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये रिड्यूस हो गया बेटा, रिड्यूस्ड तो 0 से -1 में क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, -2 से 0 में क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। ऑक्सीडेशन फिर बैलेंस कर लोगे। ब्रोमीन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का क्या हुआ उसका रिडक्शन। हमें सल्फर सॉल्ट के एग्जांपल लिखने हैं बेटा, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में सल्फर बनाना ही हमारे कोर्स में है। तो हम सल्फर सॉल्ट का एग्जांपल, थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन में ऑक्सीजन सीधा पास करते हैं बेटा, तो भी क्या हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन, गेट ऑक्सीडाइज्ड, -2 से 0 में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है बेटा, ये तो क्या है गेट रिड्यूस्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो क्लियर है बेटा। ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हम जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है हमारे कोर्स में, वही सल्फर सॉल्ट की मेकिंग देखी हमने केमिकल मेथड में बेटा, ऑक्सीडेशन से, डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनिक सल्फाइड, जो हमारे कोर्स में थर्ड गोल्ड सॉल्ट देखेंगे बाय रिडक्शन। दोनों एग्जांपल उतार लीजिए। हमने दो ही मेकिंग देखी है, एक सल्फर सॉल्ट की, एक आर्सेनिक सल्फाइड की। For making of
ये इंपॉर्टेंट रहता है बेटा मेकिंग ऑफ गोल्ड सॉल्ट। आरिक क्लोराइड तो रिड्यूस करते हैं बेटा स्टेनलेस क्लोराइड से, गोल्ड सॉल्ट Au प्लस SnCl4। स्टेनलेस बेटा स्टेरिक में चला जाता है, +2 से +4, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। गोल्ड +3 से बेटा आरिक क्लोराइड में गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन शुड बी इक्वल होना चाहिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका नंबर 3 हो जाएगा, इसका 2, सीधा बैलेंस। बैलेंसिंग तो आर्ट है बेटा, लेकिन हमें याद रखना है कि गोल्ड सॉल्ट प्रिपेयर होता है आरिक क्लोराइड के रिडक्शन से। टेन +2 से +4 में गया बेटा स्टेनस से स्टेरिक फॉर्म। सिमिलरली आरिक क्लोराइड का रिडक्शन बेटा मेथेनॉल से भी कर सकते हैं। एल्डिहाइड could get oxidized into acid। ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, जीरो से हमारे पास जाएगा +2 में। तो यहाँ कार्बन लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गोल्ड +3 से 0 में गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। लॉस शुड बी इक्वल टू गेन होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसको, 2 से 2 सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट बैलेंस हो जाएगा। Cl- तो स्पेक्टेटर आयन है बेटा, वो तो बैलेंस करने के लिए हमने HCl लिख दिया, सॉल्ट एसिड। बस मेथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। मेनली ये और ये दोनों रिएक्शन आती है बेटा ये ऑक्सीडेशन वाली हाइड्रोजन सल्फाइड की रख कर रहा हूं। रिडक्शन प्रोसेस का एग्जांपल गोल्ड सॉल्ट मेकिंग है बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वेट कर लो, बाकी एलिमेंट अपने आप बैलेंस हो जाते हैं बेटा। जो हिडन चार्ज होता है उसी को ही बैलेंस करना होता है। अगर डिटेल में करना होता है तो 11th में तुम्हें सिखाया होगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ वन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से बेटा हम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स सॉल्ट बनाएंगे, वो भी 3 है हमारे कोर्स में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनका प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये ग्रुप 3 केटाइंस में पढ़ेंगे बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो इसका जो जिलेटिनियस व्हाइट आ जाता है, इसका ब्राउन आता है, इसका ग्रीन कलर आता है। लेकिन अभी हम सोल पढ़ रहे हैं, कोलाइडल सोल, ठीक है, कोलाइडल सोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना तो फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है बेटा, क्रोमियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से,
क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से, ये तो बेटा सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बस। सोल जरूर लिख देना ब्रैकेट में, सोल सोल। फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन हमारे पास स्टैंडर्ड हैं। एक कई बार सिलिका का भी, सिलिकॉन का भी हमारे पास सोल आ जाता है बेटा, वो लिखना तो नहीं चाहिए एग्जांपल, फिर भी कभी कभार तुम्हारे पास सिलिकेट, मेटल सिलिकेट से बनाने का एग्जांपल आ जाए हाइड्रोलिसिस का, तो वो लिख देता हूं। ये थ्री स्टैंडर्ड एग्जांपल तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस के। हाइड्रोलिसिस ये डबल डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये केटायन है, ये केटायन है, ये केटायन है। इधर में हमारे पास एनायन, अगर मैं वाटर को ब्रेक करके लिखता तो HOH होता है, ये हाइड्रोक्साइड एनायन है, और यहाँ H प्लस केटायन है, तो केटायन और एनायन एक्सचेंज हुआ है। ये डिफरेंट तो नहीं है, Na4 SiO4। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का सोल बेटा। अब ये सोडियम सिलिकेट, ये रिएक्शन थोड़ा अनस्टेबल होती है बेटा, इसलिए इसमें फर्दर हम क्या HCl ऐड कर देते हैं बेटा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड वापस SiOH, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन, वीक एसिड वीक बेस तक जाती है। न्यूट्रलाइजेशन से बेटा 4H2O प्लस 4NaCl, ये सॉल्व। यहाँ बस सिलिकेट आयन, ऑर्थो सिलिकेट आयन SiO4 4 माइनस, ये ऑर्थो सिलिकेट है बेटा। ऑर्थो सिलिकेट एनायन। ओवरऑल हम इस रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में लिखना चाहते हैं, तो इससे सिंपलीफाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम जाते हैं तो ये भी कह सकते हैं Na4 और सोडियम सिलिकेट ऑर्थो सिलिकेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करने पर सिल्सिक एसिड सॉल्व। ये भी हमारे पास बेटा एक तरह से, तब हम इसको हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी में नहीं कहेंगे। हाइड्रोलिसिस लेना है तो पहले ये करना पड़ेगा, तभी वो हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी में है, अदरवाइज ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। कंडेंसेशन में हमने केमिकल मेथड्स 4 का डिस्कशन कर लिया, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड फोर्थ वन हाइड्रोलिसिस। हमने पहले
3 में एक सिंगल एग्जांपल, फोर्थ वाले में फोर एग्जांपल डिस्कस किए। पहले वाले में हमने सिंपल, जब हमने बात की डबल डिकम्पोजिशन की तो हमने आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट बनाया। जब हमने दूसरा ऑक्सीडेशन की बात की तो ऑक्सीडेशन में हमने सल्फर सॉल्ट ही बनाया। सल्फर सॉल्ट के मेकिंग में हाइड्रोजन सल्फाइड का 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाई, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। सिमिलरली रिडक्शन में हमने गोल्ड सॉल्ट ही पढ़ा, आरिक क्लोराइड मटेरियल का हमने रिडक्शन स्टेनलेस क्लोराइड से, या सेकंड में हमने एल्डिहाइड में मेथनॉल एग्जांपल लेके किया बेटा रिडक्शन। हाइड्रोलिसिस में हमने फोर पढ़े हैं बेटा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाना। नंबर 4 सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड या सिलिसिक एसिड का सॉल्ट। अब हम इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने पढ़ा था एग्रीगेट करने के लिए चेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बदल देंगे बेटा। एक एग्जांपल वो पढ़ लेंगे, एक्सेसिव कूलिंग, एंड थर्ड वन बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सॉल्वेंट। तो फटाफट हम तीनों ही लिखते हैं। ये बार बार पूछा जाता था बेटा बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कंडेंसेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट वन होता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। भाई किसी में पहले हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन बाइनरी होगा सॉल्यूशन, उसमें एक अनदर पहले वाले जो मीडियम का सॉल्वेंट है उसकी जगह अगर दूसरा सॉल्वेंट लाएंगे तो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है बेटा। तो उसमें हमारे पास सॉल्युबिलिटी चेंज होने से तो जो पहले है मटेरियल उसका एग्रीगेशन स्टार्ट होता है। एग्जांपल से समझेंगे, व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन, टू मिनट्स ले लीजिए बेटा, फिर अब कर दूंगा, फिर ही लिखूंगा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का लिखने बेटा लिखते हैं when a true solution is mixed with another solvent in which solute is insoluble and solvent is solution 1, solvent is मिसिबल, यानी कि सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, मिसिबल होंगे
दोनों, बट मेरे पास क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, इनसॉल्युबल, दूसरे वाले सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होगा। तो हमें क्या मिलेगा, अ कोलाइडल सॉल्व इज प्रिपेयर्ड। इसमें भी एक एग्जांपल जो हमारे कोर्स में वही देखेंगे। भाई कंडीशन पता होनी चाहिए। जब हमने सॉल्वेंट एक्सचेंज किया तो हमने क्या कहा, पहले वाला सॉल्वेंट दूसरे वाले सॉल्वेंट जो भी ले रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, मिसिबल, और पहले वाले का जो सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूट है दूसरे वाले सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो रहा। इसमें हमारे पास दो स्टैंडर्ड एग्जांपल है बेटा जो हमें करने हैं। लेकिन मैं एक ही करवाऊंगा क्योंकि सल्फर फिनोप्थलीन हमारे कोर्स में नहीं है। फिनोप्थलीन वाला होता है सॉल्व मेकिंग, लेकिन हमें सल्फर सॉल्व मेकिंग का तो करना है। स्टैंडर्ड एग्जांपल व्हिच इन कोर्स, ये बार बार पूछा जाता है, सल्फर सॉल्व मेकिंग। Sulfur is soluble in alcohol. Therefore, taking a solution of sulfur in alcohol and adding water. ये water another solvent है बेटा, और वाटर अल्कोहल में क्या होता है, मिसिबल होता है। सल्फर सॉल इज प्रिपेयर्ड। इसमें सल्फर की अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी को यूटिलाइज किया गया है, और हमारे पास अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हमें पता है बेटा। तो बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में मिक्स होना चाहिए, और पहले वाला सॉल्यूट दूसरे वाले सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए। उसी का एक एग्जांपल हमें सल्फर सॉल्व मेकिंग का फिजिकल मेथड वाला यूटिलाइज करना था बेटा, वो हमने किया। सेकेंड हमारे पास फिजिकल मेथड में रहेगा एक्सेसिव कूलिंग। ये बहुत कम आता है लेकिन लिखना था, लिखवा रहा हूं बेटा, एक्सेसिव कूलिंग। इसके लिए बेटा एक ही लाइन मोर देन सफिशिएंट होती है। molecules of certain substances on rapid cooling, on excessive cooling, aggregates into colloidal size particles। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, उनके
उनको अगर मैं कूल करता हूं तो उनके पार्टिकल एग्रीगेट्स होकर किसमें, कोलाइडल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। उसमें एक एग्जांपल हम लिखेंगे आइस का, वाटर। बस एक ही एग्जांपल चाहिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंडेंस्ड इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल, वो भी हमने एग्जांपल लिया है बेटा। ये एक्सेसिव कूलिंग वाला बहुत ही कम आता है। एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल्स इन ईथर और क्लोरोफॉर्म CHCl3 on cooling form colloidal sol of ice। इतना ही बहुत है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। Water in organic solvent like ether or chloroform on cooling gives colloidal sol of ice। थर्ड मेथड था बेटा फिजिकल वाले में, थर्ड, बाय कंडेंसिंग of vapors, by condensing of vapors of certain substances। कुछ सब्सटेंसेस की बेटा वेपर्स को कंडेंस करोगे इनटू सॉल्वेंट। सल्फर और मरकरी का सॉल्ट बनाएंगे बेटा इस मेथड से, सल्फर और मरकरी का। सल्फर सॉल्ट एंड मरकरी H salt both are prepared by passing their vapors into cold water। बहुत ही अच्छा एग्जाम है, या तुमसे पर्टिकुलर कुछ डेप्थ की नॉलेज पूछना चाहता है तो उसमें कंडेंसेशन जो वेपर्स में बेटा इन सॉल्वेंट, समटाइम्स स्टेबलाइजिंग एजेंट इस जगह अमोनियम नाइट्रेट, का पूछ लेता है कि सल्फर सॉल्ट को और मरकरी सॉल्ट को जब हम वेपर्स के कंडेंसेशन से बनाते हैं तो स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। वो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एग्जाम में ही पूछेगा
जिसमें बेटा बहुत डेप्थ की 12th में जेई या इसमें अभी तक बहुत रेयरली पूछते हैं, फिर भी हमें कई बार एडवांस के लिए कह दिया जाता है कि लिखवा देना चाहिए। अब बेटा कंडेंसेशन के बाद हमारे पास डिस्पर्शन मेथड है। Dispersion methods. These methods, large size particles of certain substances converted into colloidal size particles. कुछ सब्सटेंसेस के बेटा पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करोगे, लार्ज साइज, कुछ सब्सटेंस के लार्ज साइज के पार्टिकल्स को, तो कैसे कन्वर्टेड इनटू? बाय ब्रेकिंग, तोड़ोगे। अब तोड़ने के तरीके के बेसिस पर ही तुम्हारा नाम होगा प्रोसेस का। तुम क्या कहना चाह रहे हो? सस्पेंशन को तुम किस में कन्वर्ट कर रहे होगे बेटा? कोलाइडल्स में। क्या तुम बड़े साइज के पार्टिकल फ्रेश मटेरियल के ही डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे होगे बेटा? कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में, जिसमें बहुत कम भी आता है बेटा, कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं जाता, बचपन में ही हमें आटा पिसवाने की आदत होती है, उसी तरह की एक मिल होती है, जैसे आटा की चक्की होती है बेटा। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन, फर्स्ट वन है बेटा, इसमें कुछ खास आता भी नहीं है। मैकेनिकल डिस्पर्शन को कई बार कोलाइडल मिल भी कह देते हैं बेटा। कोलाइडल मिल जैसे आटे की चक्की होती है, उसमें क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन बचपन में घुमाते थे, पढ़ाते घूम रहे होते थे बेटा, बीच में मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा होता था। इसी तरह मैकेनिकल डिस्पर्शन में बेटा सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे कोलाइडल साइज के पार्टिकल में। लिखवा रहा हूं,
this method substance is first finely powdered, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है बेटा। मटेरियल को, कोई भी सब्सटेंस है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद it is shaken with DM। DM का मतलब होता है डिस्पर्शन, मीडियम, एंड सस्पेंशन is formed। सस्पेंशन बना लेते हो बेटा। इट मीन्स तुम कहोगे डीएम में, डिस्पर्शन मीडियम में उसका प्रेसिपिटेशन हुआ। दिस सस्पेंशन, आगे की बात भी ध्यान से लिखिए बेटा। दिस सस्पेंशन is then passed through colloidal mill। अब हमें बताना चाहिए colloidal mill क्या होता है भाई। हमने लिख लिया सस्पेंशन को किसमें पास किया दिया, colloidal mill में। अब colloidal mill is disc which consists of two metallic discs which are rotating, पहले लिखते थे, nearly touching each other and rotating in opposite direction। बेटा अपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट कर रही होंगी, तभी पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शंस को क्या कर पाएंगी, ब्रेक। in opposite direction with very high speed of rotations, approximately 7,000 round per minute। बहुत ही फास्टली रोटेट कर रही होती है बेटा। and the suspended particle particles converted into colloidal size। इसका एक एग्जांपल इंक मेकिंग। बस प्रेस में जो इंक यूज करते हो बेटा, प्रिंटिंग इंक, प्रिंटिंग प्रेस में जो इंक यूज करते हो उसकी मेकिंग इसी तरीके से होती है बेटा। मैकेनिकल डिस्पर्शन क्योंकि इजी होता है, डेली लाइफ में भी चलता रहता है, देखा होता है। इसका एग्जांपल पूछ ले कि मैकेनिकल कोलाइडल डिस्पर्शन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, वही पूछा जाता है। कभी इस पे शॉर्ट नोट या कुछ भी लिखना कभी नहीं आएगा बोर्ड में, ना कहीं बेटा। सिर्फ एक प्रिंटिंग इंक मेकिंग वाला एक एग्जांपल याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड आएगा बेटा, उसका बहुत बार आता है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लिख लिया जाता है।
एक मिनट ले लीजिएगा बेटा, फिर रब कर दूंगा। डिसइंटीग्रेशन मेथड बेटा, इस नेम से बहुत रेयरली आता है पेपर में इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, लेकिन एक नाम इससे बहुत आता है रेडिक आर्क, रेडिक आर्क मेथड, इस नाम से बहुत आता है। रेडिक आर्क मेथड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड के नेम से नहीं आता बेटा, रेडिक आर्क मेथड के नाम से ये आता है। बेटा पहले डायग्राम बना लेना बेटा। एक कंटेनर में बेटा अलग कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर के अंदर ये आइस फिलअप है बेटा, आइस से आइस बात कहते हैं, आइस बात। ये हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम रहता है, डीएम। अब इसमें हम क्या होता है डिस्पर्शन मीडियम में बेटा, मेटल के जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके क्या होते हैं बेटा, लार्जर साइज के टुकड़ों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उस टुकड़ों पे इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड कैसे बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक टॉर्च की हेल्प से हम माइनस प्लस, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड से हम स्पार्किंग क्रिएट करेंगे बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये माइनस नेगेटिव,
less reactive metal pieces. थ्योरी लिखने से पहले बेटा एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में पहले तो हम स्पेसिफिक मेटल्स लेते हैं जिनके लिए हम ये कोलाइडल सॉल्व बनाएंगे बेटा। हम ब्रैडी आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड से लेस रिएक्टिव मेटल लाइक, ये मेथड यूज किसके लिए है? मेथड यूज्ड फॉर लेस रिएक्टिव मेटल्स सॉल्व मेकिंग। अब लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्व मेकिंग कौन से लेस रिएक्टिव बेटा? गोल्ड, Au, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, लेड, इन 5 मेटल्स के लिए हम यूज करते हैं। अब इन दिस मेथड में बेटा इलेक्ट्रिक आर्क is struck between electrodes of the metal. Immersed in dispersion medium. जो टुकड़े हमने डिस्पर्शन मीडियम में मेटल के और मेटल की हम आर्क लेंगे, उसमें हम क्या इलेक्ट्रिक आर्क टॉर्च क्रिएट करेंगे, तो बेटा क्या होगा, जो मेटल का टुकड़ा होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वेपराइज होगा, और वेपर को हम उस कंटेनर को हमने किसमें रखा हुआ है? आइस बाथ में। आइस बाथ में रखेंगे तो वो क्या होगा, पहले हमने प्रोड्यूस किया इंटेंस हीट, देन हमने क्या प्रोड्यूस किया? कूलिंग। तो कूलिंग से क्या होगा, वो पार्टिकल कंडेंस हो जाएगा, वो पार्टिकल कंडेंस हो जाएगा किसमें? कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में। ये हम डेफिनेशन वगैरह नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे। आज तुम्हें सिर्फ क्योंकि पेपर है तुम्हारा बेटा कल, और उसमें यहां तक ही आएगा कि हम डिफरेंशिएशन फिजिकल मेथड तक ही आएगा बेटा, डिसइंटीग्रेशन मेथड नहीं यूज करेंगे या डिस्पर्शन मेथड, इसलिए ब्रैडी आर्क मेथड का हम कल डिस्कस करेंगे। अल्ट्रासोनिक कुछ खास नहीं है, साउंड मेथड या अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करके बेटा पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट है। देन प्योरिफिकेशन रहेगा, प्योरिफिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ये 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करना। पहले अपने पेपर के लिए कल सरफेस केमिस्ट्री वाला थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला बेटा फिजिकल का टॉपिक है, थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, उस पर वर्क कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पेपर हो बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंप्लीट नहीं होता, चाहे मेंस है, चाहे एडवांस है, चाहे मेडिकल का पेपर है, नीट, चाहे बोर्ड है, इन तीनों में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। कल के एग्जाम के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट, गुड लक।